हेलो, आज हम जानेंगे ओसीडी के बारे में कि ओसीडी होता क्या है। सबसे पहले ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें मेनली क्या होता है, एक्सेसिव थॉट। ओसीडी कंपल्सिव ऑर्डर के अंदर एक्सेसिव थॉट का आना, यानी एक्सेसिव थॉट का जनरेट होना ऑब्सेशन कहलाता है। और ऐसे थॉट्स जो होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, पर्सन के बारे में सोचना नहीं चाहता लेकिन ये बार बार माइंड में रिपीट होते हैं। और कंपल्सन का मतलब होता है दैट लीड्स टू रिपीटेड बिहेवियर। तो इसमें पर्सन अनवांटेड थॉट को मिनिमाइज करना चाहता है लेकिन वो माइंड से रिमूव नहीं कर पाता है। और लेकिन पर्सन ये जानता है कि ये थॉट्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता है और बार बार थॉट्स रिपीट होते रहते हैं। और एक टाइम पर एंजाइटी ऑफ थॉट्स इतनी ज्यादा रिपीट होने लगती है कि वह मजबूर हो जाता है वो काम करने के लिए। पर्सन ऐसा करना नहीं चाहता, वह जानता है कि ये थॉट्स अनवांटेड हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके माइंड पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। और मेनली इसके 4 टाइप होते हैं: कंटामिनेशन, रिपीटेड डाउट्स और ऑर्डरलेसनेस, सेक्सुअली इमेजिनरी। तो सबसे ये जो मेन और कॉमन है वो है कंटामिनेशन। यानी इसमें होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कोई भी चीज टच करेगा तो उसके हाथ में जम्स लग जाएंगे, तो उसको पता है ये अनवांटेड है, इसको कोई मतलब नहीं है और ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बार बार हाथ धोना, यानी बार बार वो हैंड वॉश करता है, उसने जस्ट अभी एक बार हैंड वॉश किए हैं लेकिन वो उसको लगता है कि अभी भी जम्स गए नहीं है, तो वो फिर से हाथ धोता है। एक बार हाथ धोने के बाद वो फिर से हाथ धोता है। उसको पता है ये अनवांटेड थॉट्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है और इसे ये भी पता है कि हमारे हाथों में जम्स नहीं है, लेकिन उसके माइंड में ये थॉट्स बार बार रिपीट होते रहते हैं और वो ये बार बार करता रहता है, बार बार हाथ धोना। जैसे वो एक मीटिंग में बैठा है तो उसको पता है कि मेरे हाथ गंदे नहीं है, मीटिंग में कहाँ से हाथ गंदे होंगे, लेकिन उसका माइंड इतना ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है कि बार बार वो सोचने में मजबूर हो जाता है, इसलिए वो बार बार हाथ धोता रहता है। और इसके बाद आता है रिपीटेड डाउट्स। जैसे हम कहीं बाहर गए तो हमने रूम का लॉक लगा दिया है, लेकिन जैसे ही जस्ट बाहर निकले तो हमें डाउट होता है अरे हमने लगाया नहीं है, हम फिर से चेक करने जाते हैं, लगा हुआ रहता है, लेकिन उसको बार बार डाउट रहता है कि अरे हमने लगाया नहीं, तो फिर से देखता है। उसको पता है ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये है ही नहीं क्योंकि लॉक लगा के आए हैं, लेकिन उसके माइंड पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है, वो ऐसा करना नहीं चाहता है लेकिन वो मजबूर रहता है ये सब करने के लिए। तो यही होता है ओसीडी। और इसमें एक चीज और, जैसे किसी का हस्बैंड का वाइफ पर शक करना कि अरे वो वहां गई, वहां ऐसा किया वैसा किया, उससे मिली, ये ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसके माइंड पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे हम भी कुछ सोचते हैं समझते हैं तो हम पता है हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता है, वो नहीं करना चाहता है ये सब, लेकिन तब भी वो मजबूर रहता है ये सब सोचने और करने के लिए। और इसमें ऑर्डरलीनेस में ये आता है, जैसे वो चाहता है कि कोई भी चीज रखी हुई है जैसे घर के अंदर तो उसको रीअरेंज करना। अगर जैसे कहीं पे कुछ भी रखा है, जैसे ये पेंसिल रखी है तो वो सोचता है ये पेंसिल ऐसे क्यों रखी है, इसको ऐसा रखना चाहिए तभी ये सही पोजीशन में आएगी। और जैसे घर का कोई भी हमने सामान रखा है, जैसे ये बॉक्सेस रखे हैं तो इनको बिल्कुल अरेंज करना कि अरे नहीं ये हमारे अकॉर्डिंग ये अरेंज होने चाहिए, ये ऐसे क्यों रखे हैं, इनको ऐसा अरेंज करना चाहिए। घर का कोई भी सामान ऐसा, कोई भी पेंसिल कोई वस्तु रखी है तो अरे ये हल्की टेढ़ी, इसको ऐसा रखना चाहिए, सही रखिए, लेकिन उसको लगता है अरे ये तभी भी सही है, इसको फिर से सही करना चाहिए, सही रखिए, लेकिन नहीं ये गलत है, इसको ऐसा रखना चाहिए। तो उसमें होता है ऑर्डरलीनेस। और इसमें होता है फोर्थ सेक्सुअली इमेजिनरी। और इसमें वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए उसका माइंड बार बार ऐसा होता है, उसके साथ में सेक्सुअल इमेजिनरी करता रहता है वो। और एक के टाइम बाद इतना ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है, इतनी एंजाइटी डिप्रेशन इतना ज्यादा उसके ऊपर हो जाता है कि वो मजबूर हो जाता है करने के लिए। तो ये थे कॉमन 4 टाइप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, जिसमें जो कंटामिनेशन सबसे कॉमन और मेन है। इसमें पेशेंट बार बार हाथ धोता है यानी हैंड वॉशिंग करता है। और इसमें सबसे मेन और ये आता है ICD-10 के अंदर आता है OCD, और ये मेनली मेल में होता है और ये कंडीशन अंडर 18 के पहले हो जाती, फीमेल्स में भी होती है लेकिन मोस्टली मेल्स में ज्यादा पाई जाती है।
और ये अंडर 18 होती है। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस हम लेंगे अ ड्रग फॉर ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए हम जो ड्रग यूज करेंगे वो करेंगे क्लोरिनाप्रामिन, और जो एंटीक्लोजिक इफेक्ट इसमें ज़्यादा होता है और ये एंटी डिप्रेशेंट ड्रग होती है। ओसीडी के लिए हम क्लोरिनाप्रामिन ड्रग यूज करेंगे। और लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए ओसीडी में तो हम करेंगे फ्लोक्सिटाइन। तो अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आता है कि ओसीडी के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे तो हमें फर्स्ट नंबर पे ये लगानी है फ्लोक्सिटाइन। अगर इसके अगर ऑप्शन में ये नहीं है, फ्लोक्सिटाइन नहीं है, तो हम दूसरे नंबर पे लगाएंगे क्लोरिप्रामिन। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, अगर दो ही ऑप्शन में आ जाती हैं तो हम पहली प्रायोरिटी ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ओसीडी फ्लोक्सिटाइन को देंगे। इन दोनों में से अगर दोनों ही आ जाती हैं तो पहली हम ड्रग ऑफ चॉइस ये है। तो इसमें कॉन्टामिनेशन में ये होता है कि पेशेंट को डर लगा रहता है, फियर ऑफ जम्स का, कि उसके अंदर जम्स इन्वेंट हो जाएंगे, इसलिए वो बार बार हाथ धोता है। ऐसा कुछ रहता नहीं है, वो बहुत अच्छे जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए वो ये लगातार ये रिपीट करता रहता है। थैंक यू, ये था मेरा आज का वीडियो।